नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टराइजेशन। यह फैक्टराइजेशन होता क्या है? Factorization means expressing an algebraic expression on a product of its factors. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके सभी फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकें। इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया है 6x। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, ये 6 के फैक्टर हो गए और मल्टीप्लाई x। यहां पर 2, 3 और x ये फैक्टर्स होंगे। तो हमने क्या किया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि 6x थी, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इसके फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस किया। तो ये है फैक्टराइजेशन, जिसमें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अब हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। सबसे पहले कॉमन फैक्टर मेथड में हम क्या करेंगे, टेक आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है हमने 12x और प्लस 16। तो सबसे पहले हम 12 और 16 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखो इसका हम निकालते हैं, ये 6 और ये 3। 16 के फैक्टर 8, 4, 2 और 2। इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4, क्योंकि 2 और 2 दोनों में कॉमन है। तो स्टेप क्या होगा, HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4, जो कि हमने फाइंड किया। उसके बाद फैक्टर आउट हो जाएगा 4, यानी 4 हमने कॉमन ले लिया, यहां से 3x और यहां से 4 4 जा 16, 4 बच गया। तो जनरली इस मेथड का यूज हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए करते हैं जहां पर हमें इजीली कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं, फाइंड हो जाते हैं। अगला मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग आइटम्स। इस मेथड का हम यूज करेंगे जब हमें 4 टर्म दी जाएंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल xy प्लस 3y प्लस x प्लस 3। आप देख सकते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म है, 1 2 3 एंड 4। अब सेकेंड हमारा स्टेप रहेगा, इन टर्म को हम कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि हम इजीली हम किसी कोई भी नंबर को कॉमन ले सके। जैसे इस केस में क्या है, पहले से ही अरेंजमेंट अच्छा है, तो हमने इन दोनों फैक्टर्स में से y कॉमन लिया, तो यहाँ पर y और यहाँ पर 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 ले सकते हैं, और यहाँ पर x प्लस y को एक बार लिखा और y प्लस 1 को लिख दिया। तो ये है फैक्टराइजेशन का एक अनदर मेथड, और ये यूज होगा जब हमें 4 टर्म दी जाएंगी। तो 12.1 में हम केवल कॉमन फैक्टर मेथड और फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स के द्वारा ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये था एक्सरसाइज 12.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है
perimeter of a equilateral triangle of side 9 centimeter is option A 18 centimeter, opशन B 27 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।